आईपैक रेड केस तो आपको याद होगा, उसमें आज ममता बनर्जी को जोर का झटका लगा क्योंकि आज आईपैक रेड केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। केंद्रीय एजेंसियों को चुनावी कार्यक्रम में दखल का अधिकार नहीं और पुलिस को भी फटकार लगाई गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। कोलकाता में आईपैक के खिलाफ हुई ईडी रेड से उठे विवाद में आज यानी कि 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी की याचिका पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दोनों ही पक्षों को आईना दिखाया है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों को किसी भी पार्टी के चुनाव कार्यक्रम में दखल देने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो अवैध गतिविधियों पर एक्शन ले सकती है, जबकि केंद्रीय एजेंसियों की जांच में राज्य सरकार या पुलिस के हस्तक्षेप पर भी कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि एक राज्य की एजेंसी या पुलिस को इस तरह की गतिविधि करने की छूट नहीं दी जा सकती है। यह कहते हुए कोर्ट ने ममता सरकार और बंगाल पुलिस को नोटिस जारी किया है। ईडी अधिकारियों के खिलाफ दायर बंगाल पुलिस की एफआईआर पर भी अगली सुनवाई तक रोक लगा दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्थितियां और बिगड़ने और कानून का राज खत्म हो जाए, किसी भी केंद्रीय एजेंसी को किसी पार्टी के चुनावी कार्यक्रम में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, लेकिन सही तरीके से किसी गैर कानूनी गतिविधि के खिलाफ एक्शन ले सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और अगली सुनवाई तक ईडी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वहीं मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को सभी सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य डिवाइसेस और दस्तावेज सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया है। अब इस सुनवाई के दरमियान ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के बीच तीखी बहस हुई। एसजी ने ममता बनर्जी पर फाइलें चोरी करने का आरोप लगाया तो सिब्बल ने सवाल किया कि चुनाव से पहले ईडी आईपैक क्यों गई। वहीं अब आपको बताते हैं कि सुनवाई के दरमियान किसने क्या क्या कहा है। दरअसल न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ में सुनवाई के दरमियान प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार को यानी कि 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आईपैक ऑफिस और उसके चीफ के घर पर जांच और सर्च ऑपरेशन में पश्चिम बंगाल सरकार का दखल और रुकावट, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल है, बहुत चौंकाने वाला पैटर्न दिखाता है। वहीं ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह बहुत ही शॉकिंग घटना है। मुख्यमंत्री खुद पहुंची गई, जहां छापा पड़ा वहां जांच में व्यवधान डाला। राज्य पुलिस ने राजनीतिक सदस्यों के तरीके से काम किया। वहीं एसजी ने यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पीएमएलए की धारा 17 के तहत ईडी की ओर से कार्रवाई की जा रही थी और इसे जानबूझकर प्रभावित किया गया। वहीं एसजी मेहता ने कहा कि यह एक चौंकाने वाला पैटर्न दिखाता है जब कोई वैधानिक प्राधिकरण अपना कार्य कर रहा होता है। वहीं मुख्यमंत्री बनर्जी दखल देती हैं, पुलिस आयुक्त तो उनके साथ आते हैं और फिर धरना देती हैं। इस पर न्यायमूर्ति मिश्रा ने पूछा कि यह कैसे मान्य है। इस पर एसजी ने कहा कि ईडी की शिकायत है, एक पीड़ित और 1-2 अधिकारियों की भी है। ऐसे उदाहरण भी हैं जहां संयुक्त निदेशक के घर का घेराव किया गया, लोगों ने घबराकर फोन किए। एसजी ने कहा कि ईडी के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी और पीएमएलए की धारा 17 के तहत आईपीएसी और फिर सभी पुलिस अधिकारियों की जांच करने का आदेश दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सारी फाइलें जब्त कर ली, यह चोरी है। उन्होंने एक ईडी अधिकारी का फोन भी ले लिया है। इससे ऐसे कृत्यों को बढ़ावा मिलेगा और केंद्रीय बलों का मनोबल गिरेगा। वहीं एसजी ने कहा कि राज्य सरकार को लगेगा कि वे घुसपैठ कर चोरी कर सकते हैं और फिर धरना दे सकते हैं। एक मिसाल कायम की जानी चाहिए कि जो अधिकारी वहां स्पष्ट रूप से मौजूद थे उन्हें निलंबित किया जाए। वहीं न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि तो क्या हमें उन्हें निलंबित कर देना चाहिए। इस पर एसजी ने कहा कि सक्षम अधिकारी को कार्रवाई का निर्देश दें, कृपया मामले का संज्ञान लें। मैंने अधिकारियों के संदर्भ में पीएमएलए की धारा 54 का उल्लेख किया है। एसजी ने कहा कि यहां पुलिस मुख्यमंत्री बनर्जी के साथ सबूतों को हटाने और नष्ट करने के लिए आई है। यह सरकार चोरी है। मैं मुख्य सचिव और विभागीय अधिकारियों को भी पक्षकार बनाने की मांग कर रहा हूं। इससे पहले सीबीआई अधिकारी गए थे और इस अदालत ने चिट फंड घोटाले की न्यायिक जांच की थी। वहीं सीबीआई अधिकारियों को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया था, तब भी मुख्यमंत्री ने धरना दिया था। वहीं एसजी ने कहा कि इसके बाद हमने हाई कोर्ट का रुख किया।
अब देखिए क्या होता है जब भीड़ तंत्र लोकतंत्र पर हावी हो जाता है। देखिए हाई कोर्ट की जज ने अपने आदेश में क्या टिप्पणी की है। इसमें बड़ी संख्या में वकीलों के इकट्ठा होकर हंगामा करने का जिक्र है। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत का माहौल सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं था। एसजी ने कहा कि इसके लिए बाकायदा मैसेज किया गया था। इसमें कहा गया कि कोर्ट को जंतर मंतर में तब्दील कर दो, यानी भारी भीड़ लाओ। वहीं एसजी ने कहा कि मैं वहां था। मैं आपको बताता हूं कि इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं भी वहां था। न्यायमूर्ति मिश्रा ने बीच में बोलते हुए कहा कि कम से कम यहाँ हंगामा मत कीजिए। एसजी ने कहा कि मैंने वहां के विधि विभाग की व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड कर रखी है। ये सभी पार्टी के कानूनी प्रकोष्ठ के निर्देश पर की गई थी, इसलिए यह निर्दोषिता नहीं थी, यह जानबूझकर किया गया था। संदेश में लिखा है कि आज गेट नंबर पर सभा है। इस पर न्यायमूर्ति मिश्रा ने पूछा कि क्या वह जंतर मंतर था। एसजी ने कहा कि हाँ, अदालत को जंतर मंतर में बदल दिया गया था। उन्होंने उन सदस्यों के लिए बस और परिवहन की व्यवस्था भी की थी। उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया कि केवल वकील ही अदालत में प्रवेश करेंगे और सुनवाई का सीधा प्रसारण किया जाएगा। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि यहां जानकारी की कलरिंग की जा रही है। सिब्बल ने कहा कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। कल सुनवाई हुई थी। अगर यह अदालत इस मामले की सुनवाई करती है तो आपको यह मान लेना होगा कि हाईकोर्ट इसकी सुनवाई नहीं कर सकता। और इस पर जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हमारे मुंह में अपने शब्द मत डालिए, अनुमान मत लगाइए। वहीं सिब्बल ने कहा कि इसकी सुनवाई हाईकोर्ट में होनी चाहिए। अनुच्छेद 226 के तहत उसे अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। यही व्यवस्था है। वे समानांतर कार्यवाही कर रहे हैं। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी की हम बात कर रहे हैं। सिंघवी ने कहा कि बिना किसी हंगामे की ईडी ने कल सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया था। सिब्बल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव का जिम्मा पैक के पास है। वहीं पार्टी ने 2021 में आईपीएसी के साथ एक औपचारिक अनुबंध किया था। हमारा मानना है कि ईडी को इसकी जानकारी है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आईपैक द्वारा करवाए जाते हैं या चुनाव आयोग द्वारा। वहीं सिब्बल ने कहा कि आईपैक के पास कई तरह के आंकड़े रखे जाते हैं। जब वे वहां गए थे तो उन्हें पता था कि पार्टी से संबंधित कई आंकड़े वहां मौजूद होंगे। चुनाव के बीच में वहां जाने की क्या जरूरत थी, ये भी सवाल आया। तो कोयला घोटाले में आखिरी बयान 24 फरवरी 2024 को दर्ज किया गया था। तब से वे क्या कर रहे थे। वहीं सिब्बल ने कहा कि अगर आपको जानकारी मिल गई तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। अध्यक्ष को जाने का अधिकार था। अगर हम वीडियो दिखाएंगे तो झूठ साबित हो जाएंगे। हम भी बेहद परेशान हैं। ईडी को पार्टी कार्यालय के उस हिस्से में क्यों जाना चाहिए जहां सारी जानकारी मौजूद है। वहीं सिब्बल बीएनएसएस की धारा 105 का हवाला दिया गया। सिब्बल ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा सभी उपकरण जब्त करने का आरोप झूठा है। यह उनके अपने पंचनामा से प्रमाणित है। यह सिर्फ पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए किया जा रहा है। वहीं सिब्बल ने कहा कि 12:05 तक कोई जब्ती नहीं हुई। प्रतीक जैन के लैपटॉप में चुनाव से संबंधित सभी जानकारी थी। उन्होंने लैपटॉप और अपना निजी आईफोन लिया, बस इतना ही, कोई बाधा नहीं थी। और इस पर ईडी के हस्ताक्षर है। याचिका में कही गई बातें पंचनामा के विपरीत है। आईपीएसी यानी कि आईपैक के पास पार्टी सामग्री थी, इसलिए ईडी वहां गई थी। ईडी द्वारा अधिक से अधिक सामग्री एकत्र करने का यह पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण कृत्य है। वहीं सिब्बल ने कहा कि अगर कोई अपराध हुआ है तो उसकी सूचना राज्य को देनी होगी। अनुच्छेद 32 की याचिका में यह सब कैसे हो सकता है, ये सवाल कोर्ट की तरफ से। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि यह सब वहां हुआ है, रिट याचिका में नहीं। सिब्बल ने कहा कि वे रिट याचिका में जांच की मांग नहीं कर सकते, उन्हें राज्य से जांच करने के लिए कहना होगा। हाईकोर्ट को इस मामले की सुनवाई क्यों नहीं करनी चाहिए, यह इस मामले की सुनवाई करने में असमर्थ नहीं है। वहीं एसजी ने कहा कि अन्य जगह पर इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस किए जा रहे हैं। मामलों पर मेरी आपत्ति केवल सिब्बल के संबंध में ही नहीं बल्कि अन्य लोगों के विरुद्ध भी है। सिब्बल ने कहा कि मेरे विद्वान मित्र को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि वे जानते हैं कि यह कानून नहीं है। वही निर्णय सार्वजनिक संपत्ति है, इस पर चर्चा की जा सकती है। एसजी ने कहा कि यहाँ एक कहानी गढ़ी जा रही है। राज्य और डीजीपी की ओर से सिंघवी ने कहा कि हमें इस याचिका की स्वीकार्यता पर गंभीर आपत्ति है। यदि नोटिस जारी किया जाता है तो यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यह हमारी स्वीकार्यता संबंधी आपत्ति के अधीन है। वहीं ईडी को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही प्रवेश की अनुमति है जहां वस्तुतः कोई उपाय ना हो। मैं फोरम शॉपिंग का भी विरोध करता हूं। तो यानी कि एक तरफ से दोनों तरफ से फटकार लगी है। एक तो एफआईआर जो दर्ज करने की बात आई थी उस पर रोक लगा दी गई है और वहीं कोर्ट ने
जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनको भी फटकार लगाई है। फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।